हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं कि इसमें हम थीफ और पुलिस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। मेरे व्यूअर्स में से एक आयुष पांडे ने कमेंट किया था कि आप थीफ और पुलिस के कुछ क्वेश्चंस कराइए। उसी के लिए मैं आज आपके सामने यह वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम थीफ और पुलिस के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन थीप और पुलिस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आइए कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो थीप और पुलिस के क्वेश्चन में लगने वाला है। थीप और पुलिस के क्वेश्चन में हमें केवल एक ही प्रकार का कॉन्सेप्ट लगेगा, रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड के बारे में हमने पढ़ा था, ट्रेन के केसेस में हमने रिलेटिव स्पीड को देखा था कि रिलेटिव स्पीड जब कोई भी ट्रेनें अब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी तो रिलेटिव स्पीड हम क्या कर देते थे, रिलेटिव स्पीड में दोनों की डिस्टेंस को प्लस कर देते थे। और जब कभी अब पैरेलल चल रही थी या फिर सेम डायरेक्शन में चलती थी तो रिलेटिव स्पीड के लिए हम दोनों स्पीड में से को माइनस कर देते थे। लेकिन चोर और पुलिस के केस में क्या कभी ऐसा संभव है कि चोर पुलिस की तरफ ही भागता हुआ चला है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इस केस में हमेशा यही केस होने वाला है कि चोर हमेशा आगे भाग रहा होगा और पुलिस उसके पीछे भाग रही होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि चोर अपने से ही आ जाए पुलिस के पास कि लो भैया हमें पकड़ लो। ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए इसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि दोनों ही सेम डायरेक्शन में भागेंगे। और यह भी आपको पता है कि थीप हमेशा आगे ही होगा और पुलिस पीछे होगी। लास्ट स्टेज में ऐसा होगा कि पुलिस थीफ को पकड़ लेगी, लेकिन वह हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखना है। तो इसीलिए रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट में यदि मैं यह मान लूं कि थीफ की स्पीड st है, पुलिस की स्पीड sp है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? और यह भी पता होगा आपको कि यदि पुलिस को चोर को पकड़ना है तो पुलिस की स्पीड हमेशा ही क्या होगा, जनरली ज्यादा होने वाली है थीफ से। यदि ऐसा नहीं होगा तो पुलिस थीफ को पकड़ ही नहीं पाएगी। तो रिलेटिव स्पीड कैसी हो जाएगी, sp, सेम डायरेक्शन का केस है तो sp माइनस st। ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमें यदि स्पीड लिखनी होगी थीप और पुलिस क्वेश्चन में तो केवल रिलेटिव स्पीड sp माइनस st। और दूसरा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या हम पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं। बस यही दोनों बेसिक फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं थीप और पुलिस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के से पहले। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। आइए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एन इंस्पेक्टर इज 288 मीटर्स बिहाइंड अ थीफ। एक इंस्पेक्टर है 288 मीटर्स बिहाइंड है या किससे, थीप से। मतलब यह डिस्टेंस 288 मीटर्स है। द इंस्पेक्टर रन्स 42 मीटर्स एंड थीफ रन्स 30 मीटर्स इन मिनट। मतलब यदि आप यह समझें तो इंस्पेक्टर की स्पीड कितनी दी हुई है, 42 मीटर्स पर मिनट, और थीफ की स्पीड दी हुई है 30 मीटर पर मिनट। इन हाउ मच टाइम विल द इंस्पेक्टर कैच द थीफ? आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 20 मिनट, सेकेंड ऑप्शन 24 मिनट, थर्ड ऑप्शन 19 मिनट्स एंड द लास्ट ऑप्शन डी 21 मिनट्स। थीफ की स्पीड है 30 मीटर पर मिनट, पुलिस की स्पीड है 42 मीटर्स पर मिनट। तो रिलेटिव स्पीड आपको पता है, दोनों में माइनस कर देना है। तो 42 माइनस 30 इज इक्वल टू 12 मीटर पर मिनट। अब मुझे पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 288 मीटर ट्रेवल करना है और हमें पता है 12 मीटर पर मिनट का स्पीड है। मतलब यह जो टाइम आएगा वो मिनट में आ जाएगा। इसको जैसे ही आप काटेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से आंसर 24 मिनट्स।
शायद आपको ये इजीली समझ में आया होगा, कुछ नहीं, रिलेटिव स्पीड निकालना था बस। तो इसका सही आंसर हो गया 24 मिनट्स। देख लीजिए, करेक्ट आंसर है 24 मिनट्स। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। A policeman noticed a thief from 300 मीटर। पुलिसमैन ने थीफ को नोटिस किया 300 मीटर से। The thief started running and the policeman was chasing him. चोर जैसे ही पुलिस को देखता है भागना शुरू कर देता है, यहाँ भी भागना शुरू कर दिया, और पुलिस ने भी चोर को देखा तो वह भी भागना शुरू कर दिया। The thief and the policeman ran at the speed of 8 km per hour and 9 km per hour respectively. मतलब थीफ की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर और पुलिसमैन की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। What was the distance between them after 3 minutes? 3 मिनट के बाद इनकी डिस्टेंस कितनी रह जाएगी? ऑप्शन देख लीजिए, आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। यदि यहाँ पे मुझे रिलेटिव स्पीड निकालनी है तो आपको रिलेटिव स्पीड के बारे में ढंग से बताया है मैंने। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? sp माइनस st, दिस विल बिकम 9 माइनस 8, सो 1 किलोमीटर पर आवर। या मीटर में है तो इसे मैं मीटर पर सेकेंड में बदल लेता हूं, तो क्या हो जाएगा 1 × 5/18। सो स्पीड इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। कितने मिनट बाद डिस्टेंस पूछ रहा है मुझसे? डिस्टेंस बाद पूछ रहा है 3 मिनट बाद। 3 मिनट मतलब 3 मिनट्स इज इक्वल टू 180 सेकेंड्स। कोई डाउट तो इसमें होगा नहीं। अब मुझे टाइम पता है, रिलेटिव स्पीड का स्पीड पता है, तो मुझे डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 5/18 और टाइम है 180, तो कितना हो गया यह 50 मीटर। मतलब हुआ 50 मीटर डिस्टेंस पुलिस ने चल लिया है एक्स्ट्रा। तो बचा कितना? इसमें पूछ रहा है व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 मिनट्स। तो यह डिस्टेंस जो 300 मीटर था, ये कम होके कितना हो गया? 300 माइनस 50, तो इसका मतलब 250। सो द राइट आंसर इज 250 मीटर्स। इजी क्वेश्चन था, बस इस क्वेश्चन में हमसे एक्स्ट्रा यह पूछा था कि वह कितनी डिस्टेंस रह जाएगी, तो इसीलिए हमने यह 300 में से वह डिस्टेंस घटा दिया जितना वह कवर कर लिया था। आइए आंसर देखते हैं। आंसर 250 आ गया है, बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A thief is spotted by a policeman from a distance of 210 मीटर। यहाँ पे क्या हुआ कि थीफ दिखता है पुलिसमैन को कब? डिस्टेंस रह गई 210 मीटर्स। When the policeman starts the chase, the thief also starts running. जैसे ही पुलिसमैन उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है तो थीफ भी भागने लग जाता है। If the speed of the thief is 25 किलोमीटर पर आवर and that of policeman is 32 kilometer per hour, then how far would the thief have run before he is overtaken? मतलब जब पुलिस चोर को पकड़ती है तो यह बताना है कि चोर यहां से कितना आगे जा चुका होता है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 920 मीटर्स, ऑप्शन बी 480 मीटर्स, ऑप्शन सी 1200 मीटर्स एंड द लास्ट ऑप्शन डी 750 मीटर्स। कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, हमें बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 32 माइनस 25, 7 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कर लीजिए। 7 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव स्पीड मिल गई।
डिस्टेंस दिया हुआ है कि 210 मीटर्स कवर करना है, तो अब ये देखते हैं कितना टाइम लगेगा उस चोर को पकड़ने में। So 210 divided by 35 into 18, 108 सेकेंड्स टाइम लगेगा। 108 सेकेंड्स में चोर कितना भाग चुका होगा, हमें वही डिस्टेंस बतानी है बस। स्पीड कितनी है थीफ की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दीजिए। ये थीफ की स्पीड है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। 25 इंटू 5/18 इंटू 108। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। तो राइट आंसर इज डी 750 मीटर्स। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। A thief stole jewelry from a shop at 8:15 p.m. and left on a bike at a speed of 60 km per hour. The police were informed at 8:30. If the police want to arrest the thief at 9 p.m., what should be the minimum speed of the police jeep? ऑप्शन ए 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी 75 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 80 किलोमीटर पर आवर एंड द लास्ट ऑप्शन डी 90 किलोमीटर पर आवर। 8:15 में ज्वेलरी की चोरी कर लेता है और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वह भागता है। फिर पुलिस उसका जब पीछा करना चालू करती है तो उस टाइम 8:30 हो चुका होता है। यदि चोर को हम देखें तो वह कितनी की स्पीड से भाग रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वह कितने मिनट भाग चुका है पहले, 15 मिनट। 60 किलोमीटर भाग रहा है वह कितना, 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट में कितना भाग रहा है, 60 किलोमीटर। तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 15 मिनट में वह कितना भाग जाएगा, 15 मिनट में 15 किलोमीटर वह आगे होगा। इसका मतलब हमें इस लाइन से यह समझ में आता है कि चोर जो है वह पुलिस से 15 किलोमीटर डिस्टेंस पर होगा जब पुलिस उसका पीछा करना स्टार्ट करती है। अब मुझे स्पीड पता है थीफ की 60 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे पुलिस की स्पीड बतानी है। कब, जब पुलिस उसको 9 PM पर अरेस्ट कर लेती है, मतलब 30 मिनट्स के टाइम पर अरेस्ट कर लेती है। तो हमें पता है रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से रिलेटिव स्पीड हो जाएगी SP - 60। ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यह किस में है, किलोमीटर पर आवर। यह भी हम किलोमीटर पर आवर में ही हमें ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है, तो इसे मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेता हूं। यह हो गई स्पीड। स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना होगा, 30 मिनट इंटू 60 सेकेंड। इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया, यह टाइम था। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 15 किलोमीटर्स, तो मीटर्स में इतना। बस आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। So SP - 60 is equals to 30. So the speed of police is equals to 30 plus 60 is equals to 90 किलोमीटर पर आवर। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। बस हमें यह क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था कि जब पुलिस उसे चेस करना स्टार्ट करती है तो चोर कितना आगे गया होता है, वो मैंने यहाँ से सॉल्व कर लिया और फिर उसके बाद क्वेश्चन आपको इजीली आता है। So the right answer is D 90 किलोमीटर पर आवर। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। A thief running at a speed of X kilometer per hour is chased by policemen running at a speed of 10 kilometer per hour.
if the thief is ahead by 100 meters, and the speed of thief is x km/h, पुलिसमैन कैचेस इन 3 मिनट्स, 3 मिनट में पुलिसमैन उसे पकड़ लेते हैं। तो बताना है हमें पुलिसमैन की स्पीड जबकि दी हुई है 10 km/h, तो हमें बताना है कि उसमें x की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन ए 4 kmph, 8 kmph, 10 kmph और 6 kmph। तो आइए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा हमें क्वेश्चन को स्पीड पकड़ने के हिसाब से मैं आपको दिखाता हूं हम स्पीड टाइम कैसे बचा सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 10 - x रिलेटिव स्पीड दी हुई है, यूनिट किस में है, km/h में, तो इसे आप पहले ही 5/18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मुझे मिल गया मीटर/सेकंड में। कितना टाइम लगता है, कितने टाइम तक पकड़ लेता है, तो 3 मिनट मतलब 3 × 60 सेकेंड्स, तो यह हो गया टाइम सेकेंड्स में। कितना डिस्टेंस, 100 मीटर डिस्टेंस। आप इसमें ध्यान से देखिए तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम ही मैंने लिखा है और कुछ भी नहीं है। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। x is equals to 2. So x is equals to 10 - 2 is equals to 8 kmph. So the right answer, value of x is equals to 8. So the right answer is 8 kmph. इजी क्वेश्चन था। बस आपको इक्वेशन जो बनानी है एक बार में बनाने का अटेम्प्ट करिए, उससे आपका टाइम बचेगा। टाइम बचाने के लिए आपको यह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बस और कुछ भी नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यह क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसे ध्यान से देखिएगा। A thief steals an item and escapes, running at a speed of 15 km/h. A policeman arrives at the spot of the crime after 4 minutes. 4 मिनट मतलब 4 मिनट बाद पुलिस क्राइम के स्पॉट पर पहुंचती है, मतलब 4 मिनट पहले ही वह चोर भागना स्टार्ट कर देता है। यदि उसकी स्पीड 15 km/h है, 15 km/h है, तो हमें यह देखना है कि वह 4 मिनट में कितना आगे चला जाएगा। आप सिंपली से 15 × 5/18 से मीटर/सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए स्पीड को। डिस्टेंस कितना मुझे 4 मिनट बाद निकालनी है, तो 4 मिनट मतलब 4 × 60 सेकेंड्स में मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, वह कितना ट्रेवल कर जाएगा। वन 1000 मीटर, इसका मतलब 1 किलोमीटर आगे होगा जब पुलिस उसे चेस करना स्टार्ट करेगी थीफ को। तो लेकिन थीफ की स्पीड हमें दी हुई है 15 km/h, कोई डाउट नहीं है इसमें। 16 मिनट्स आफ्टर द पुलिसमैन स्टार्टेड टू चेस, मतलब 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था, पुलिसमैन अब यहां से स्टार्ट करना चालू करता है, उसे चेस करना चालू कर देता है। 16 मिनट के बाद भी यह गैप कितना रह जाता है, 200 मीटर का गैप रह जाता है। तो हमें बताना है कि at what distance from the spot of the crime will the policeman catch up the thief। क्राइम के प्लेस से कितना आगे जाके उसे पकड़ लेता है, पुलिस पकड़ लेती है थीफ को, और स्पीड बतानी है पुलिसमैन की। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में आपके सामने है। अब हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पुलिसमैन की स्पीड को x मान लीजिए। आप यह देखिए कि हमें यह क्वेश्चन में बोल रहा है, हमें 16 मिनट्स के बाद में बता रहा है कि दोनों के बीच का जो गैप है अभी जो 1 किलोमीटर है वह 200 मीटर्स रह जाता है। तो 16 मिनट में यह कितना थीफ कितना भागेगा। सिंपल है, इस क्वेश्चन में आप कोई क्वेश्चन नहीं भी जानेंगे तो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पता था कि 4 मिनट में वह 1 किलोमीटर भागा है, 4 मिनट में यदि वह 1 किलोमीटर भाग सकता है, तो हमें यह बताना है कि 16 मिनट आफ्टर द पुलिसमैन स्टार्टेड, मतलब थीप उस टाइम कितना भाग चुका होगा, पूरा 20 मिनट्स।
तो 20 मिनट्स में वो कितना भागेगा, थीफ कितना आगे होगा, थीफ इसका मतलब है थीफ इस पूरे टाइम पे 5 किलोमीटर जा चुका है क्राइम स्पॉट से। बिल्कुल इसमें तो शायद डाउट नहीं आएगा, या फिर इसको आप सिंपली ले सकते हैं, यदि उसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है तो हमें यह देखना है कि वह 15 मिनट में कितना भागेगा। 15 मिनट मतलब 20 मिनट में कितना भागेगा, मतलब 1/3 पार्ट, तो इसका भी 1/3 मतलब हो गया 5 किलोमीटर आगे होगा, या 5 किलोमीटर हम निकाल लिया हमने। मतलब थीफ 5 किलोमीटर भागता है, पुलिसमैन कितना भागेगा, पता है कि उनका गैप कितना रह जा रहा है, ओनली 200 मीटर। मतलब पुलिस उस टाइम पे भाग जा रही है 4.8 किलोमीटर। कितने मिनट में, पुलिस 16 मिनट में यह डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 16 मिनट में 4.8 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना भागेगा। यदि मुझे स्पीड निकालनी है तो स्पीड में डायरेक्ट कर सकता हूं ना, 4.8 डिवाइडेड बाई 16, 0.3 किलोमीटर पर मिनट। इसी से मुझे किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो 0.3 इंटू 60 किलोमीटर पर आवर, तो 18 किलोमीटर पर आवर की जो होगी वह स्पीड होगी किसकी, पुलिसमैन की। हमें स्पीड पता लग गई है। आप ऑप्शन देखेंगे तो हमें पता है, आपको ऑप्शन देख के कि 18 एक ही ऑप्शन में, इसका मतलब ऑप्शन बी ही सही होने वाला है। लेकिन अभी पूछ रहा है एट व्हाट इज द, कितना क्राइम स्पॉट से कितना आगे पुलिसमैन कैच कर लेगी। तो कैच करने के लिए सिंपल है, आपको पता है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था, उसके लिए आप फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट। कैसा लगेगा, इक्वेशन मैं आपके सामने बना देता हूं, आप इक्वेशन सॉल्व कर लीजिएगा। 18 माइनस 15 इंटू 5/18, ये हो गया रिलेटिव स्पीड, इंटू टाइम इज इक्वल टू, टाइम का मल्टीप्लाई किया, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है 1000 मीटर। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको टी मिल जाएगा, और टी मिल जाएगा। यदि आपको टाइम पता है, स्पीड पता है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं कि वह कितना आगे पकड़ा जाएगा। वह 6 किलोमीटर ही आने वाला है। इसका आंसर देख लीजिए, राइट आंसर 6 किलोमीटर है। यदि आपका क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको कोई प्रॉब्लम आए, कमेंट करके जानकारी दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ थीफ स्टोल अ कार एट 2:30 PM and drove it at 60 kilometer per hour. The theft was discovered at 3 PM and owner drove at 75 kilometer per hour in another car. When will he catch the thief? ऑप्शंस आपके सामने आ गए हैं। 2:30 बजे कार चोरी होती है और चोर उसे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाना चालू कर देता है, और 3 बजे मतलब आधे घंटे बाद, हाफ आवर के बाद पता लगता है कि ऑनर को कि कार चोरी हो गई है। तो ऑनर भी 75 की स्पीड से भागते हैं, तो वह कब पा जाएंगे, हमें यह बताना है। आप यह देखिए, यदि कार की स्पीड है 1 किलोमीटर में 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कार कितना आगे होगी, 30 किलोमीटर। मतलब जब ऑनर उसे चेस करना स्टार्ट करते हैं तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 30 किलोमीटर्स। इसकी थीफ की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर और ऑनर की स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है किस टाइम पर वो पकड़ लेंगे। पहले तो हम यह देखते हैं यह स्थिति कब की है, या मैं देख रहा हूं 3 PM का टाइम पे यह कंडीशन होगी जब ऑनर चेस करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ 3 PM के बाद देखते हैं कितना टाइम लगता है ऑनर को कैच करने में। तो इसमें हम सिंपली फॉर्मूला मैं फिर डायरेक्ट लगा रहा हूँ, 75 माइनस 60, इसे मैं मीटर पर सेकेंड में बदल देता हूँ, 5/18 इंटू टाइम हमें निकालना है इज इक्वल टू डिस्टेंस, 5 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 18 इंटू टी इज इक्वल टू 30,000।
इतने सेकंड्स लगेंगे। यदि मुझे मिनट्स में आवर्स में निकालना है टाइम, तो क्या करूँगा, 1200 इंटू 6 बटे आर में निकालने के लिए 36 डबल तो 3 2 जा 6, इसका मतलब 2 आवर्स का टाइम लगेगा। 2 आवर्स का टाइम लगेगा, मतलब 3 PM से 2 आवर्स और लगेंगे जब पकड़ना है। तो इसका मतलब 5 PM के टाइम पर पकड़ा जाएगा चोर। इस क्वेश्चन को एक और सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यदि आप उसमें मीटर पर सेकंड की जगह किलोमीटर पर आवर में ही सॉल्व कर जाएं तो क्या होगा। इस रिलेटिव स्पीड 75 माइनस 60 इंटू टाइम इज इक्वल टू 30, तो 15 इंटू टी इज इक्वल टू 30, सो टी इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 15, इसका मतलब 2 आवर्स में टाइम लगेगा। यही चीज आ गई जो वहाँ यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने से क्या हुआ था, थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी हुआ था, इसीलिए यहाँ पे यदि हम नहीं भी कन्वर्ट करें तो हम आवर्स में टाइम निकाल के ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर आ चुका है आपके सामने। आइए आज लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 8। अ थीफ रनिंग at 7 km per hour is chased by a policeman whose speed is 12 km per hour. If the thief is 280 meters ahead of the policeman, then the time required for the policeman to catch the thief will be. ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन को बस ध्यान से देखिए। 7 किलोमीटर थीफ की स्पीड है किलोमीटर पर आवर और पुलिसमैन की 12। कितना टाइम लगेगा पूछ रहा है पुलिसमैन को कि थीफ को पकड़ने में। सिंपल है, 12 माइनस 7 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, इनटू टाइम मुझे कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है। टू 18 डिवाइडेड बाई 25। या किस में आने वाला है टाइम, यह टाइम आने वाला है सेकेंड में। और क्वेश्चन में यहाँ पे आपको एक चीज मिसिंग रह गई है, टाइम, ये जो टाइम पूछ रहा है ये मिनट्स में पूछ रहा है। तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए टाइम को क्या करेंगे, यदि सेकेंड में दिया हुआ है तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 60 इंटू 25। 84 डिवाइडेड बाई 25, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:9/25। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 3:9/25। तो आज थीफ एंड पुलिस के क्वेश्चंस देखे, इनमें एक ही रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाना है जिसमें स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी। तो यही समरी थी इस टॉपिक की। आपको अभी अगले टॉपिक रेसेस के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप जुड़े रहिए। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके आप इस वीडियो से सीखने की कोशिश करिए। थैंक यू, बाय बाय।